नमस्ते दोस्तों, आपके टैरो टॉक मंगलवार में आपका स्वागत है। आइए हमारे टैको मंगलवार पर आइए। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं इसकी बहुत सराहना करूंगा। और यह आध्यात्मिक संचार 11 से 11 है। ठीक है दोस्तों, तो आपके और आपके व्यक्ति के लिए यहाँ बहुत सारी खूबसूरत ऊर्जा आ रही है और साथ ही आपके संबंध के भीतर भी ऊर्जा है। यहाँ आपके साथ सहयोग के बारे में कुछ है और यह है कि हम मिलकर अकेले से कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं। तो आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां आप सच में विश्वास करते हैं और आपकी ऊर्जा भी वैसी ही है। अगर आप दोनों एक साथ मिलकर एक हो सकते हैं, अगर आप दोनों सच में अपने क्षितिज को बढ़ा सकते हैं, चाहे वह सामाजिक हो, भावनात्मक हो, वित्तीय हो, जो भी हो, ऐसा लगता है कि कुछ मिल रहा है या कुछ यहां पर सही हो रहा है। और मुझे लगता है कि आपकी ऊर्जा इस सहयोग के रूप में है। आप इसे आते हुए महसूस कर रहे हैं। ये लगभग सप्ताहांत की तरह है, मैं इसे आते हुए महसूस कर रहा हूं। यहां आपके बारे में कुछ है, इस ऊर्जा को महसूस करते हुए जहां सहयोग बह रहा है। यहाँ एक स्तर की तरलता आ रही है या यहाँ कुछ खास है। आपके व्यक्ति के कहने के साथ मैं तैयार हूं, मैं अपने जीवन साथी को खोजने और बसने के लिए तैयार हूं। मुझे लगता है कि यह आपका व्यक्ति कह रहा है, मुझे पता है कि आप मेरे लिए सही व्यक्ति हैं। हम दोनों के बीच आपसी प्रेम है। अगर आप सोच रहे हैं तो मैं भी इसे महसूस कर रहा हूं। तो ये कुछ आपके लिए भी है। आपने शायद इस व्यक्ति को सुना भी नहीं होगा। आपको बताएं कि वे आपसे प्यार करते हैं। या यह व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो कुछ बातें कहता है लेकिन वे अपनी भावनाओं के बारे में उतने व्यक्त नहीं होते, क्योंकि यहाँ आपके व्यक्ति के बारे में कुछ है जो अंततः एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है, क्योंकि यह शनि और धनु है। ये 10 वैंड्स है। यह आपका व्यक्ति कह रहा है, मैं इंतजार करते करते थक गया हूं, मैं अच्छा महसूस न करने से थक गया हूं, अपने हालातों से बंधा हुआ थक गया हूं, जहां मुझे लगता है कि मैं हिल नहीं सकता क्योंकि मैं किसी कारणवश बंधा हुआ हूं और मैं इससे आगे बढ़ चुका हूं और मैं विश्वास का कदम उठा रहा हूं। मैं चल रहा हूं और मैं वही कर रहा हूं जो मैं चाहता हूं, क्योंकि आपका व्यक्ति अभी एक ऐसी स्थिति में है जहां वे पहले जिस तरीके से चीजों को संभालते थे वे अब ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी ऊर्जा उन्हें बदल दिया है। आप में से कुछ के पास एक स्तर की पवित्रता है। कहां आपके पास लोगों की धारणाओं को बदलने की क्षमता है जो बहुत लंबे समय से नकारात्मक ऊर्जा में फंसी हुई है। तो को बधाई, आपको ये पता हो या ना हो, लेकिन एक इम्पैथ भी हैं। तो आप बहुत सारी ऊर्जा को अपने ऊपर ले रहे हैं। और अभी मुझे लगता है कि अगर आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां आप सामाजिक रूप से बढ़ रहे हैं तो यह मिथुन ऊर्जा है, बृहस्पति और मिथुन। आप बहुत सारे धनु को देखने वाले हैं जो पूरी तरह से विस्तारित ऊर्जा के बारे में है। ये सब तर्कसंगत और भौतिक का एक साथ आना है। लेकिन इस समय आपके बारे में कुछ ऐसा है जहां लोग आपको बहुत आकर्षक, बहुत व्यावहारिक, बहुत कल्पनाशील, स्मार्ट और निर्णायक के रूप में देख रहे हैं। आप जानते हैं, आप गहन सलाह देते हैं ना, आप बहुत खुले विचारों वाले हैं। लोग आपको इस संदर्भ में देख रहे हैं और मुझे लगता है क्योंकि ये ऊर्जा मजबूर नहीं है, मिथुन ऊर्जा चीजों को मजबूर नहीं करती। मिथुन ऊर्जा इसे कहेगी और फिर वे एक कदम पीछे हटेंगे और घूम जाएंगे। लेकिन इस मिथुन ऊर्जा के साथ ये मजे की ऊर्जा है, ये एक ऊर्जा है, ये बहुत बच्चे जैसी ऊर्जा है। और मैं यह भी सोचता हूं कि जब आपके व्यक्ति में यह धनु ऊर्जा होती है तो आप लोग विपरीत चीजों को आकर्षित कर रहे होते हैं। लेकिन विपरीत चीजों के बारे में यह है कि जब वे सही आवृत्ति पर संरेखित होते हैं तो वे एक दूसरे के साथ बहुत संगत हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास जो ताकतें हैं वे आपके व्यक्ति की कमजोरियां हो सकती हैं और आपके व्यक्ति की कमजोरियां या ताकतें आपकी कमजोरियां हो सकती हैं, या हो सकता है कि वे कुछ ऐसा हो जिसकी आपको जरूरत है। तो यहाँ कुछ ऐसा है जहाँ अंततः आपके व्यक्ति ने इस व्यक्तिगत विकास को समझ लिया है, जहाँ वे वास्तव में यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस संबंध का उद्देश्य क्या है, मैं सामूहिकता से क्यों मिला, मैं उनसे प्यार क्यों हुआ। और इस प्रक्रिया में
यहीं पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण रिलीज का अनुभव किया है। पुरानी विचारधाराओं का एक रिलीज, उन पुरानी लोगों का एक रिलीज जो शायद यहाँ नहीं है, इस व्यक्ति के साथ डेटा या जानकारी या कुछ का रिलीज, क्योंकि वे नए विचारों को आजमा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप जो नहीं देख रहे हैं वह यह है कि इस व्यक्ति ने अपनी वर्तमान परिस्थिति में बहुत खोया हुआ महसूस किया और वे हमेशा धन, स्थिति, शक्ति जो भी हो प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे एक संबंध का अनुभव कर सकें, जब वास्तव में उन्होंने संबंध का अनुभव नहीं किया, क्योंकि आपकी ऊर्जा आपके समूह को आकर्षित करती है और शायद वह ऊर्जा सही नहीं थी। तो आपके व्यक्ति के साथ उनकी सुरक्षा में भी कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। यह उनकी सुरक्षा, उनकी स्थिरता जो भी हो, यह वास्तव में इस व्यक्ति को सच्चाई का पता लगाने में मदद कर सकता था। ठीक है कि जिस तरीके से उन्हें सिखाया गया था वह फ्लॉड या अधूरा था, लेकिन जीवन का मार्ग आपके अपने आंतरिक ज्ञान को लॉक करना है। तो फिर से आपका व्यक्ति एक ऐसी जगह पर है जहां वे कह रहे हैं, हाँ हमने अतीत में चीजों को कैसे संभाला ये समझ में नहीं आता, क्योंकि जिस तरह से चीजें अब हैं आप एक असंतोषजनक वातावरण में जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अनुमान लगाइए क्या, आपका वातावरण अंततः आपकी व्यक्तित्व को निर्धारित करेगा और आपकी व्यक्तित्व को आपकी व्यक्तिगत वास्तविकता को निर्धारित करना चाहिए। लेकिन अगर आप नकारात्मक ऊर्जा में हैं, अगर आप अपने चारों ओर लोगों के साथ नकारात्मक तरंग में हैं, तो क्या वे हेरफेर करने वाले हैं या जो भी, आप अंततः उस तरंग में रहने वाले हैं। एक खराब सेब पूरे गुच्छे को खराब कर देता है, यही सच है। और मुझे लगता है कि आपका व्यक्ति यह समझ रहा है कि यही वजह है कि वे इस बुद्ध और कर्क में हैं। तो यहाँ कुछ प्रकार की भावनात्मक संचार होने वाली है, क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि उनके पास यह स्वाभाविक ज्ञान है कि आप दोनों जो महत्वपूर्ण कट्टर परिवर्तन कर रहे हैं, अगर आप कोई ऐसा व्यक्ति हैं जो थोड़ा हर्मिट जैसा है, तो आप बाहर आना शुरू कर रहे हैं और अधिक सामाजिक बन रहे हैं। अगर यह व्यक्ति बहुत बहुत धार्मिक था तो वे आध्यात्मिकता के प्रति खुलने लगे हैं या वे किसी चीज में गहराई से देखने लगे हैं। अगर यह व्यक्ति अपनी वित्तीय स्थिति और अपनी तर्क शक्ति पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहा था, तो अब वे अपने दिल की जगह में प्रवेश कर रहे हैं। और इसका कारण यह है कि यह व्यक्ति पीछे की ओर सोच रहा है, सारी यादें, ये उदासीन समय अवधि, और वे बहुत भावुक होते जा रहे हैं, ये भी आ रहा है। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा दिलचस्प है, लेकिन चलिए की रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्या आपको पहले ऊर्जा की जांच पसंद है? क्या इससे रीडिंग में मदद मिलती है, या क्या आपको सीधे टैरो पसंद है? नीचे मुझे बताएं, मैं इसकी बहुत सराहना करूंगा। ठीक है, हमें वर्तमान में सामूहिकता के बारे में क्या जानने की जरूरत है? और सामान्य रूप से इस स्थिति में 11वां घर तो दोस्ती का घर है, ये भी कुंभ राशि की ऊर्जा है। यहां कुछ है, फिर से आपकी ऊर्जा सामाजिक विस्तार पर आ रही थी, तो आपके लिए एक नई यात्रा पर निकल सकते हैं। एक नई यात्रा पर, है ना, अपने साथ या दूसरों के साथ। आप शायद सोशल मीडिया पर जा रहे हैं, आप किसी जगह पर हो सकते हैं, या आप बस दोस्तों के साथ समय बिता रहे हैं, या आप इस व्यक्ति के दोस्तों से मिलेंगे। यहाँ कुछ ऐसा है जो या तो आप और आपके व्यक्ति के बारे में है, या आप और किसी और के बारे में, जो एक मानवता के कारण या किसी प्रकार के सामूहिक प्रोजेक्ट के लिए एक साथ आ रहे हैं। आप में से कुछ के लिए ये एक गैर लाभकारी संगठन हो सकता है। ये आ रहा है और ये मजेदार है, क्योंकि मैं अभी किसी से पवित्र त्रिमूर्ति के बारे में बात कर रहा था, जहां मुझे लगता है कि कभी कभी आप इसे नोटिस करेंगे, एक बहुत मजबूत संरचना तीनों में आएगी। और ये मजेदार है क्योंकि मेरा बेटा जो हमेशा महान ज्ञान रखता है, लेकिन ये कहीं से भी आ जाता है, वह कल मेरे कमरे में आया और उसने कहा, हाँ मैं और मेरे दोस्त हम पवित्र त्रिमूर्ति हैं। नहीं नहीं नहीं, उसने कहा हम हैं, भगवान की कसम। मुझे याद नहीं है कि उसने क्या कहा, उसने कुछ ऐसा कहा था कि वे ओम त्रिमूर्ति की तरह हैं, उसने इस तरह की कुछ बात कही। और जो मजेदार था वो ये था कि मैं बस इस बारे में बात कर रहा था कि अगर आप एक त्रिकोण को देख रहे हैं तो उसके शीर्ष पर कुछ होता है और फिर यहाँ दो स्थिर ऊर्जा है, ठीक है। और चाहे आप त्रिकोण को किसी भी तरफ पलटें, भले ही एक तरफ ऊपर हो, ये अभी भी बहुत स्थिर है। तो यहाँ कुछ ऐसा है
जो शामिल करने के बारे में है, या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिसका आपके रिश्ते पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, या एक बातचीत आ रही है, या एक सामाजिक समूह की बैठक हो रही है। ये बहुत सारी विश्व ऊर्जा के रूप में आ रहा है। आप यात्रा कर सकते हैं, आपका व्यक्ति यात्रा कर सकता है। यहां पूर्णता है और यहां कुछ कहा जा रहा है, या यहां न्याय की बात हो रही है। दुनिया मकर, कुंभ, सिंह, वृश्चिक, वृषभ ऊर्जा है। लेकिन दुनिया के बारे में एक बात यह है कि दुनिया ज्ञान है और दुनिया एक चक्र की पूर्णता है। और एक चक्र की पूर्णता इस कारण है कि वहां एक महत्वपूर्ण मात्रा में निर्णय है। इस निर्णय ने एक जागरूकता को जन्म दिया है जिसने आपके व्यक्ति या उनके चारों ओर के लोगों को आपको किसी के रूप में पहचानने की अनुमति दी है। यह न्याय किया जा रहा है। यहां न्याय के एक स्तर के बारे में कुछ है आपके संदर्भ में। आपका व्यक्ति भी अपने दोस्तों और परिवार से बात कर सकता है आपकी या आपके संबंध की सफलता के बारे में, या वे आपके बारे में उन्हें कुछ विशेष ज्ञान दे रहे हैं। ये है जो मैं सुन रहा हूं। क्यों? वे सामूहिक के बारे में क्या कह रहे हैं? वाह, हीरोफेंट, क्या खूबसूरत ऊर्जा है। वृषभ ऊर्जा 521 महत्वपूर्ण हो सकता है। आप जीवन पथ 5 हो सकते हैं, आप जीवन पथ 3 हो सकते हैं। आपकी ऊर्जा के बारे में कुछ है, क्योंकि 11वां घर और हीरोफेंट ये विपरीत हैं। एक चीज बाहर के दायरे में है और एक कुछ हद तक सीमित या नियंत्रित है। लेकिन मुझे लगता है कि आपके व्यक्ति ने हीरोफेंट के साथ जो बात की थी वह यह है कि आप बहुत आध्यात्मिक हो सकते हैं। लेकिन आपके बारे में कुछ ऐसा है जहां आपके पास एक धार्मिक तत्व हो सकता है, जहां आप भगवान में विश्वास करते हैं, लेकिन आपका भगवान के साथ संबंध अन्य लोगों से बहुत अलग हो सकता है। और मुझे लगता है कि आपके व्यक्ति ने आपके विश्वास प्रणाली के बारे में बात की थी। उन्होंने ये भी बात की हो सकती है कि आप उन्हें कैसे मार्गदर्शन कर रहे थे या उनकी मदद कर रहे थे, या कि आप एक चिकित्सक हो सकते हैं। आप कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो एक क्षेत्र में हैं जहां आप नर्सों, डॉक्टरों की मदद कर रहे हैं। आप एक सार्वजनिक सेवक हैं, है ना? यहाँ कुछ ऐसा है जो आपके संवाद करने या लोगों से बात करने के बारे में है, और यह एक बहुत ही उपचारात्मक प्रभाव भी पैदा कर रहा है। लेकिन दुनिया और हीरोफेंट के साथ आपके व्यक्ति वास्तव में आपको दुनिया से छिपाने या दुनिया को आपसे छिपाने से थक गए थे, और उन्हें लगता है कि समय अब है। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि आपके व्यक्ति विवेक का उपयोग करते हैं। वे यह सोचने में बहुत सतर्क हैं कि वे क्या कह रहे हैं और किससे कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा, परिवार या अपने समूह में किसी के बारे में एक प्रकार की जागरूकता हासिल की है। मुझे ऐसा लगता है। ये जागरूकता या ये विवेक क्या है? भजन 51:7, भजन 59:7 तो आपके चारों ओर बहुत सारी नकारात्मकता होने के बारे में है। आप में से कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पास ऐसे लोग रहे हों जो नकारात्मकता की कामना कर रहे थे, भयानक चीजों की कामना कर रहे थे, जो भी हो। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि यह कोई ऐसा है जो एक आरामदायक स्थिति में है। तो मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि यहां कुछ ऐसा है जो लोगों के देखने के बारे में है, बस जिस तरह से आप चलते हैं। और कुछ लोग भ्रमित हैं, लेकिन अब वे समझना शुरू कर रहे हैं। अगर 11वें घर में इस विवेक के साथ कोई झूठ था या कुछ ऐसा कहा गया था दोस्तों के बीच, आपके दोस्तों, उनके दोस्तों, जो भी हो, तो वह एक झूठ है। वे समझना शुरू कर रहे हैं कि वहां झूठ है, या ये लोग कुछ झूठ देख रहे हैं। ये आपके बारे में, आपकी कहानी के बारे में कहा जा सकता था। और यही अंततः वह चीज हो सकती है जिसने आपके व्यक्ति को एक फंसी हुई ऊर्जा में रखा। यह, चलो देखते हैं, मीन राशि की ऊर्जा, वृष राशि की ऊर्जा, कुंभ राशि की ऊर्जा। आप एक कुंभ राशि के व्यक्ति हो सकते हैं जो मीन राशि के व्यक्ति के साथ हैं, या आप कुंभ मीन सीमा पर हो सकते हैं। लेकिन यहां कुछ ऐसा था जहां आपका व्यक्ति वास्तव में अपने दोस्ती के घर में फंसा हुआ था।
ये शायद आप और उनके बीच भी हो सकता था, जहां शायद आपके बीच दोस्ती के साथ कुछ लाभ का प्रकार का ऊर्जा था, या आप बस अच्छे दोस्त थे या काम के सहयोगी थे। लेकिन यह व्यक्ति हमेशा इस बात पर अटका रहता था कि लोग उन्हें कैसे देखेंगे। यह भी हो सकता है वे इस बात को लेकर चिंतित थे कि लोग उन्हें कैसे देखेंगे, क्योंकि शायद आप इस हायरोफेंट के ढांचे में फिट नहीं होते थे। लेकिन चलो ईमानदार रहें, ठीक है? क्या हम एक दूसरे के साथ ईमानदार हो सकते हैं? यह बोरिंग है। कौन ऐसी ऊर्जा में रहना चाहता है जो इतनी प्रतिबंधात्मक हो कि आप मजेदार डांस भी नहीं कर सकें, या आप बस अपनी जिंदगी नहीं जी सकें? यहाँ कुछ बहुत ही प्रतिबंधात्मक है, चाहे वह सांस्कृतिक हो या धार्मिक। जहां तक परिवार की बात है, वहां एक बहुत नियंत्रित ऊर्जा थी या है जो एक महत्वपूर्ण जागरूकता का अनुभव कर रही है। जब यह आपके पास आता है और आपका व्यक्ति समझा रहा है, यह इसलिए था कि मैं इंतजार कर रहा था। यहाँ एक और बात है कि लोग आपके व्यक्ति को अजीब तरीके से देख रहे हैं क्योंकि वे बदल रहे हैं। और याद रखें, यह इसलिए है क्योंकि आपका व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विकास की ऊर्जा में है। अर्थ की खोज, अर्थपूर्ण अनुभव, रिलीज प्रोग्राम और प्रारंभिक जीवन के सिद्धांत। तो यहाँ बहुत सारा विवेक था। इसके अलावा मुझे लगता है कि लोग आपके व्यक्ति को ऐसे देख रहे थे जैसे वे पागल हो गए हैं क्योंकि वे बदल रहे थे। और मुझे लगता है कि कभी कभी बदलाव के साथ अगर आप बदलते हैं और ऊंचाई पर पहुंचते हैं, तो भले ही कोई आपसे प्यार करता हो और वह आपको नाटकीय रूप से बदलते हुए देखता हो, वे कहने वाले हैं क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वह संस्करण जो उन्हें पसंद था वह चला गया है, वह मर चुका है, वह अब वहां नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि लोग उन चीजों को पकड़ने या थामने की कोशिश करेंगे जो बदल रही हैं। और यह इसलिए है क्योंकि जिस संस्करण को वे जानते हैं, जिस संस्करण से वे प्यार करते हैं, वह संस्करण जो आप हैं या आपका व्यक्ति है या जो भी है जिससे वे जुड़े हुए हैं, वह बदल रहा है। तो यह डरावना है। तो मुझे लगता है कि आपका व्यक्ति, वे कुछ बलिदान दे रहे थे और अब उनके पास इस व्यक्तिगत जागरूकता के बारे में एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण है जो उन्होंने प्राप्त किया है उन्हें आपके बारे में। क्योंकि यह जो भी ज्ञान है, इसने या तो इस व्यक्ति को या लोगों के एक समूह को यह समझने में मदद की कि आपके व्यक्ति ने किसी चीज को क्यों समाप्त किया। वे प्रतिस्पर्धा समाप्त कर सकते थे। यहाँ एक बहस या झगड़ा हो सकता था, या कोई विवाद या किसी प्रकार की नकारात्मकता। लेकिन आपका व्यक्ति कह रहा है, अब आप समझते हैं कि मुझे यह क्यों रोकना पड़ा। और ये कुछ और के बारे में भी है। इसके साथ फिर से आपके पास बहुत सारे 5 हैं। तो आप जानते हैं हायरोफेंट 5 है, यहाँ आपके पास वॉन्ड्स का 5 है, तो आपके पास 5 हैं। आप 55 के हो सकते हैं। 7 महत्वपूर्ण हो सकता है। 9 1 9 7 7 11 9 11। मुझे लगता है कि आपका व्यक्ति बहुत गुस्से में आ गया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि यह किसी कारणवश एक अतीत की घटना थी, जिस तरह से वे इसे मुझे दिखा रहे हैं। और उन्होंने कुछ दोस्तियों या यहाँ तक कि रिश्तों को समाप्त किया हो सकता है, या कुछ लोगों से बात करना बंद कर दिया हो सकता है। मुझे लगता है कि यही वजह है कि यहाँ जब ये कहता है कि आपकी सुरक्षा हिल गई है। अगर आपको लगता है कि जो सत्य आपको सिखाया गया है वह दोषपूर्ण या अधूरा है, लेकिन आपका जीवन पथ आपके अपने आंतरिक ज्ञान में लॉक होने के लिए है। माफ कीजिए, लिखावट बहुत छोटी है। तो यह ऐसा है कि इस व्यक्ति ने जो कुछ भी खोजा उसने उन्हें गुस्सा कर दिया। तो यह एक दोस्त समूह हो सकता था जो बात कर रहा था, या यह कोई विशेष व्यक्ति हो सकता था जो उन्हें फंसा रहा था। लेकिन आपका दोस्त खत्म हो चुका है, या वे खत्म हो चुके हैं, और उन्हें लगता है कि आप वही पाते हैं जो आप बोते हैं। और यही वजह है कि यह व्यक्ति इतना गुस्से में था। संग्रहकर्ता का व्यक्ति इतना गुस्से में क्यों था? 12वां घर, मीन ऊर्जा। आपके पास सिंह वृश्चिक ऊर्जा है, क्योंकि ये छिपा रहे थे कि आप कितने अलग थे। देखो ये कितना खूबसूरत है। ये व्यक्ति आपको सुनहरा मान सकता है।
क्या आप जानते हैं कि सोना वास्तव में एकमात्र तत्वों में से एक है जो उपचारात्मक है? सोना, खासकर यह मजेदार है क्योंकि मुझे हमेशा चांदी पसंद थी, आम तौर पर, लेकिन फिर मैंने बहुत सारा सोना पहनना शुरू किया और बहुत सी चीजें बदलने लगीं। और मुझे लगता है कि शायद इसका कारण यह है कि सोने में महत्वपूर्ण उपचारात्मक गुण होते हैं। तो आपका व्यक्ति इस तथ्य को छिपा रहा था कि आप अलग थे। तो आपके बारे में कुछ ऐसा हो सकता है जो उन्हें चिंता में डाल रहा था, अतीत के बारे में, और वे जो छिपा रहे थे और जो कुछ भी वे आपके बारे में कह रहे थे, यह 11वें घर के साथ यह विश्व ऊर्जा है। यह सच नहीं था? आप वहां प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते जहां आप तुलना नहीं करते। ये छम्मच की दौड़ में चाकू की तरह है। आप शायद अच्छी तरह से छम्मच नहीं चला सकते, लेकिन आप निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा को काट सकते हैं। यहाँ कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपसे कुछ लेने की कोशिश कर रहा हो, आप व्यक्तिगत रूप से, चाहे वह बहुत ध्यान केंद्रित और फिक्सेटेड हो। अगर यह कोई काम पर है तो आपके पास काम पर कोई ऐसा हो सकता है जो जलन महसूस कर रहा हो, या ऐसा है जैसे कोई कोशिश कर रहा हो। आपकी तरह चलें, आपकी तरह बोलें, आपकी तरह ने, और फिर वे खुद को मूल विचारक के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यही चीज आपके व्यक्ति को गुस्सा भी दिला रही थी, क्योंकि वे इस समूह के साथ सच को पकड़े हुए थे। मैं आपको बता रहा हूं, यह निर्णय है। देखो, तीसरी आंख में निर्णय। आपने इसे सहज रूप से भी देखा होगा। तो रुको, तो आपका व्यक्ति अपसेट है क्योंकि वे ये छिपा रहे हैं कि आप कितने खास हैं, या वे इस बात से अपसेट हैं कि उन्होंने इसे छिपाया। ये ऐसा है जैसे वे इसे छिपाना नहीं चाहते। इसका क्या महत्व है? प्रेमी, खूबसूरत मिथुन ऊर्जा। इसका महत्व यह है कि आपका व्यक्ति आपसे प्यार करता है, और आपका व्यक्ति आपकी कनेक्शन को एक समय के लिए छिपा रहा है, शायद क्योंकि यह उनके लिए बहुत मायने रखता था। और शायद अतीत में अगर वे किसी के साथ डील कर रहे थे या डेटिंग कर रहे थे, या यहां तक कि अगर वे किसी के साथ थे, तो उनके दोस्त समूह के अंदर कोई ऐसा हो सकता था जिसने उनके रिश्ते को खराब कर दिया, क्योंकि वे जलन महसूस कर रहे थे। क्योंकि मैं इस व्यक्ति के साथ देखता हूं, उनके चारों ओर जलन है जो आपके व्यक्ति को भ्रमित कर सकती है। लेकिन फिर से अगर हम यहां देखें तो सहयोग फिर से आ रहा है। तो मेरे लिए इस व्यक्ति के पास एक चुनाव करने का विकल्प था, और मुझे लगता है कि जो भी चुनाव वे करने के लिए इंतजार कर रहे थे, उन्होंने कर लिया। फिर हमारे पास सम्राट आ रहा है। यह कोई ऐसा है, यहां सम्राट के बारे में एक बात है। सम्राट निर्णय लेने में समय लेता है। वे अपनी इच्छा से तेजी से नहीं बढ़ने वाले हैं। यह कोई ऐसा है जो वे कुछ डराने वाली तकनीकों को सुनने वाले नहीं हैं, या अतीत में अगर उन्होंने डराने वाली तकनीकों को सुना, क्योंकि वे अपनी व्यक्तिगत शक्ति में नहीं थे, जहां वे व्यक्तिगत रूप से सत्य देख सकते थे। जोकरों और मजाकियों के अलावा आपका व्यक्ति वास्तव में अपनी व्यक्तिगत शक्ति में कदम रख रहा है। इसीलिए वे इस सम्राट कार्ड के साथ निर्णय लेने में सक्षम हैं। और सम्राट के बारे में बात यह है कि सम्राट कम पर संतोष नहीं करेगा, लेकिन सम्राट ये भी करेगा कि सभी के लिए क्या सबसे अच्छा है। तो ये एक ऐसा समय हो सकता था जब आपका व्यक्ति बाहर आना चाहता था और वह आपसे बात करना चाहता था और आपके साथ रहना चाहता था, लेकिन यह गलत समय था शायद उनके परिवार के लिए। शायद उनके पास बहुत कुछ चल रहा था, शायद उनकी वित्तीय स्थिति सही नहीं थी, जो भी हो, लेकिन आपका व्यक्ति 100% अपनी ऊर्जा को स्थिर कर रहा है। वे यहां आ रहे हैं और वे एक स्तर की अधिकारिता ले रहे हैं, वे संरचना बना रहे हैं। ये कोई ऐसा है जो एक नेतृत्व की भूमिका में भी कदम रख सकता है। या तो वे जो कर रहे हैं वह यह है कि वे कार में बैठ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, वे यहां प्रतिबद्ध रिश्ते की ओर बढ़ रहे हैं। यह भी कुछ ऐसा है जिसमें बहुत सारी दिव्य सहायता है। आप यह भी देख सकते हैं कि फिर से यह ऊर्जा एक दूसरे से अलग हो सकती है।
ये पेंटेकल्स का राजा, ये वृषभ ऊर्जा आपके पास फिर से मेष और वृश्चिक है। यहाँ भी हमें दिव्य सहायता मिल रही है। 6 4 महत्वपूर्ण, चारों ए है। आप जीवन पथ संख्या 11 हो सकते हैं या आप जीवन पथ संख्या 6 हो सकते हैं। आप एक नंबर 6 के घर में रह सकते हैं। अपने घर के नंबर को गणना करें और यह आपको घर की ऊर्जा देगा और यह अच्छा है। ठीक है, तो इसे देखो। लेकिन इस बारे में बात यह है कि सब कुछ सही समय पर होना था, लेकिन पेंटेकल्स के राजा के केंद्र में होने के कारण यह एक बहुत ही धीमी गति वाली ऊर्जा है। यह एक ऐसी ऊर्जा नहीं है जो आपकी गति के अनुसार चली। यह एक ऐसी ऊर्जा है जिसने अपना समय लिया। यह भी एक ऐसी ऊर्जा है जो थोड़ी सी बंधी हुई आ रही है। तो ऐसा है कि इस व्यक्ति को थोड़ा ढीला होना था और यह 2 अलग अलग लोग हो सकते हैं। तो यह व्यक्ति आपके पिता से बात कर रहा हो सकता है, या यह कोई ऐसा हो सकता है जो एक पिता या एक आदर्श व्यक्ति से बात कर रहा है। यहाँ पेंटेकल्स के राजा के साथ ऊर्जा का प्रकार, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है कि यह दैवीय सहायता सही समय पर आ रही है क्योंकि मूर्ख यहाँ है। यह दोहरी मूर्ख ऊर्जा है। ठीक है, मैं मूर्ख से प्यार करता हूं। मैं आपको बताता हूं कि मूर्ख इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मूर्ख महत्वपूर्ण है। ये आपके व्यक्ति भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ देखिए हमारे पास 4 डंडे हैं। आपका व्यक्ति आपके प्रति आगे बढ़ रहा है। यह भी शुक्र और मेष का संयोजन है, इसलिए यहाँ एक त्वरित कार्रवाई होने वाली है। जब बात रिश्ते की आती है तो यह व्यक्ति आपको शादी करने की इच्छा भी रख सकता है या फिर भागकर शादी करने की चाहत रख सकता है, जो भी हो। और यह मजेदार था। कुछ दिन पहले मैंने किसी को कहते सुना, अरे वह गरीब लड़की, उसकी कोर्ट हाउस में शादी हुई क्योंकि वह अच्छी नहीं थी। मुझे नहीं पता कि क्या, मुझे ये भी नहीं पता कि क्यों, लेकिन जैसे मैंने ये अपने सिर में सुना और मैंने सोचा वाह ये कितना अज्ञानी है। क्योंकि कुछ लोग बड़े शादी नहीं चाहते या कुछ लोग बस अपने व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं और ये बहुत अंतरंग होता है। और फिर वे दुनिया की यात्रा करना चाहते हैं या पैसे कमाना चाहते हैं या जो भी हो। और अगर आप भी एक खूबसूरत शादी चाहते हैं तो ये ठीक है, लेकिन ये बस बहुत धारणा बेहद विकृत थी। तो मेरे लिए इस ऊर्जा को सुनना बहुत दिलचस्प था जो ऐसी बातें कह रही थी, क्योंकि ये किसी भी तरह से समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे नहीं पता कि ये किसके साथ आ रहा है और मुझे नहीं पता कि ये क्यों निकला, लेकिन कोई ना कोई कुछ बातें कह रहा होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका व्यक्ति एक ऐसी ऊर्जा में है जहां वे तैयार हैं, वे जाने के लिए तैयार हैं। और मूर्ख के बारे में बात यह है कि सम्राट एकमात्र व्यक्ति जिसकी बात सम्राट सुनता है वह मूर्ख है। क्यों? आप ऐसा क्यों पूछते हैं? क्योंकि जब आप एक ऐसे बिंदु पर होते हैं और आप शीर्ष पर होते हैं, सही है, पिरामिड के शीर्ष पर, जब सब कुछ आपके ऊपर खत्म होता है, जब आप बड़े बॉस होते हैं या आप शक्ति की स्थिति में होते हैं, तो आपके चारों ओर के लोग शायद उतने सक्षम नहीं होंगे और लोग सही लेने वाले हैं। लोग हमेशा आपसे कुछ ना कुछ मांगने वाले होते हैं और यह जानना मुश्किल होगा कि किस पर भरोसा करना है। क्योंकि क्या आप मेरे आसपास रहना चाहते हैं या यह मेरी शक्ति, मेरे पैसे, मेरी प्रसिद्धि जो भी हो के कारण है। लेकिन मूर्ख को इसकी परवाह नहीं है। मूर्ख के पास एक बैग है। वे कहते हैं देखो ये मेरा एकमात्र पड़ाव नहीं है, मुझे चलते रहना है। क्या आप उस सड़क को देख रहे हैं? वह पीली ईंटों वाली सड़क। मैं पीली ईंटों वाली सड़क पर चल रहा हूँ क्योंकि यही मेरा रास्ता है, ज्ञान की ओर मेरा रास्ता, भगवान की ओर मेरा रास्ता, जिसे मैं अनुसरण कर रहा हूँ। और मुझे परवाह नहीं है कि आप सलाह लेते हैं या नहीं, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अच्छा रहो। शांति लड़की स्काउट। ये कुछ ऐसा है यहाँ मूर्ख के साथ जो ऊर्जा आती है, और मुझे लगता है कि ये सम्राट और ये पेंटाकल्स का राजा, उन्होंने या तो से देखा होगा। ये सम्राट पेंटाकल्स के राजा हो सकता है, लेकिन ये जैसे दोहरी ऊर्जा के रूप में आ रहा है। ये एक दोस्त हो सकता है, ये एक मेंटर हो सकता है। ये मजेदार है क्योंकि आर्केंजिल माइकल अभी बाहर आया है, जो आर्केंजिल्स का नेता है, और माइकल को बुराई से बचाने के लिए एक योद्धा के रूप में जाना जाता है। आपके पास अभी बहुत सारी दिव्य सहायता है और इसी वजह से यह वास्तव में आ रही है और चीजों को बदल रही है। भाग्य के पहिए में इस मूर्ख के साथ बहुत सारा पैसा आ रहा है। और यह मजेदार है क्योंकि आर्केंजल माइकल धन की रक्षा कर रहे हैं या वे रक्षा करेंगे।
यहाँ कुछ ऐसा है जो संभवतः साझेदारी, एक नई साझेदारी की रक्षा करने के बारे में है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। मुझे पता है कि कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई वही है जो सच्चाई है। पैसा दुनिया को चलाता है और तो खेलने के लिए भुगतान करना होगा। सही है। भले ही आप कोई बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हो, आपको इस तथ्य के घटक का संतुलन भी रखना होगा कि आपके पास है, आप एक मानव अनुभव कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि आपको काम पर जाना होगा, आपको काम करना होगा, आपको अपने बिलों का भुगतान करना होगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसके परिणाम होंगे। तो यहाँ कुछ ऐसा है जहां आपको इस साझेदारी के साथ बहुत सारी वित्तीय समृद्धि मिलने वाली है। वाह, मुझे यह भी लगता है कि यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण रोमांच होने वाला है। आप और यह व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं, आप लोग हनीमून पे जा सकते हैं। मैं पहाड़ देखता हूं तो यह निश्चित रूप से कोई ऐसा हो सकता है जिसके पास पहाड़ों का क्षेत्र है। जैसे मैं जानता हूं कि पश्चिमी तट कोलोराडो, कैलिफोर्निया, उस तरफ मुझे पता है कि वहां बहुत सारे पहाड़ हैं। यहां कुछ ऐसा है जो एक उच्च दृष्टिकोण बारे में भी है, और ये कुछ बहुत खूबसूरत है क्योंकि ये जादुई है। यही तो इतना अद्भुत है। ये ऐसा है, ये कुछ जादुई है। मुझे लगता है कि आप इसे आने वाला नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इस यात्रा में एक अतिरिक्त स्तर का उत्साह है। चिंगारियां उड़ती रहती हैं, एक दूसरे को प्यार के इशारों से आश्चर्यचकित करते रहें। यह व्यक्ति आपके लिए एक आश्चर्य हो सकता है। आकर्षण, प्यार आपके पास बहता है। आप आकर्षण और मेली बिखेर रहे हैं। वे यह भी बात कर रहे हैं कि आप यात्रा कर सकते हैं या आप उनसे अलग हो सकते हैं, और यह आपकी ऊर्जा बारे में कुछ है। कहां यह ऐसा है जैसे आप बहुत आकर्षक हैं या आप बहुत पसंद किए जाने वाले हैं, या यह व्यक्ति महसूस करता है कि शायद आप उनकी आंखों में एक सितारे की तरह हैं, और अंततः सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। हाँ, यह व्यक्ति एक दूसरे के साथ छिपने के लिए समय निकालने के बारे में भी बात कर रहा है, आपके साथ समय बिताने के लिए, अपना खास छिपने का स्थान बनाने के लिए। यह व्यक्ति आपके साथ कहीं दूर जाना चाहता है, आपके साथ समय बिताना चाहता है। यह आपके जन्मदिन के लिए हो सकता है या उनके जन्मदिन के लिए। यह वैलेंटाइन डे ये भी हो सकता है। आप में से जो लोग इसे मनाते हैं, यह व्यक्ति बस अपने विचारों में ही है, और मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिससे आप आने वाला ही देख रहे हैं, क्योंकि कुछ बदल रहा है। इस कनेक्शन के साथ यह तितली प्रभाव, मुझे लगता है कि आपका व्यक्ति अब उस चीज के लिए समझौता नहीं कर रहा है जो वे डिजर्व करते हैं। एक महत्वपूर्ण अंत हो सकता था, एक रिश्ते का अंत। मुझे लगता है कि या एक दोस्ती का अंत, लेकिन यह सब समय में था। क्योंकि यह व्यक्ति आपसे कुछ छिपा रहा था। यहां एक छिपा हुआ रहस्य था। यह किसी पार्टी के बारे में हो सकता था या कहीं जाने के लिए तैयार होने के बारे में। यह नहीं हुआ। यह यात्रा के बारे में भी हो सकता है या उनके विषाक्तता से संबंधित कुछ सीमाओं के बारे में। मुझे यह भी लगता है कि आप में से कुछ के लिए यहां कोई है जो आपको माफी का कर्जदार है। और यह आपके आकर्षण के स्तर के बारे में हो सकता है। अगर आप लोग बहुत आकर्षक हैं, पुरुष, महिला, यूनिकॉर्न, आप चाहे जिस तरह से पहचाने, मुझे लगता है कि आपको आपके दिखने के तरीके के लिए जज किया जाता है। जैसे जब मैं वित्त में था तो वे यह जानकर बहुत चौंक गए कि मैं बुद्धिमान हूँ। वे यहाँ तक कहते थे, हे भगवान, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आप कितने स्मार्ट हैं। वे मुझे द बिग बैंग थ्योरी के शेल्डन कहकर बुलाते थे। तो इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि मैं 3D में विश्लेषणात्मक रूप से कैसे चलता हूँ बनाम आध्यात्मिक रूप से।
बहुत अलग। लेकिन आपके बारे में कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि ये लोगों को उलझन में डालता है, और ये आपके आकर्षण स्तर के कारण है। मैं भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें महसूस कर रहा हूँ। कुछ ऐसा आने वाला है जिसे आप मनाने वाले हैं, और यह अब अकेले रहने का समय नहीं है, क्योंकि फिर से मुझे लगता है कि एक आश्चर्य है जिसे आप नहीं देख रहे हैं, और यहाँ कोई ऐसा है जो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण रूप से खाली स्थानों को भर रहा है, और वे बलिदान दे रहे हैं आपके साथ सही रास्ते पर आने के लिए, क्योंकि यह आपकी किस्मत है कि आप एक साथ हों। और यहाँ बहुत सारी जुनून है। आप में से कुछ के लिए आप निश्चित रूप से जुड़वां ज्वाला हैं, और आपके पास एक उपहार है। हाँ, ये यहाँ बहुत खूबसूरत है, क्योंकि बात यह है किस्मत के बारे में बात। क्या आप किस्मत को रोक सकते हैं? आप जादू करने की कोशिश कर सकते हैं, आप चालाकी से कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं, जो भी हो, लेकिन दिन के अंत में भगवान के पास आपके लिए, आपके व्यक्ति के लिए एक योजना और एक रास्ता है। जो लोग नफरत करते हैं या जो अपने अंदर असंतुष्ट हैं, उनके लिए भी भगवान के पास एक योजना है, और यह रुक सकता है या यह सही समय पर नहीं हो सकता। क्योंकि याद रखें, यहां हमारे पास वह था। यह दिव्य समय के बारे में है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें थीं जो शायद आपने देखी, या कुछ गतिशीलताएं। इसने इस व्यक्ति को इस विषाक्त ऊर्जा में रहने में मदद की, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां एक स्तर की विषाक्तता थी, और वह हो सकता था। राज क्या था? ठीक है, चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। वैसे यह प्यार की एक रोमांस है। ऑरेकल कार्ड मुझे नहीं पता कि मैंने उन्हें कहां से पाया, शायद मैंने उन्हें एटसी पर पाया। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मैं हमेशा आपको बताना पसंद करता हूं। तो आप में से जो पाठक हैं या जो भी हैं, ठीक है, चलो आपके विस्तारित में चलते हैं। वह कार्ड कहाँ गया? अच्छा, ठीक है, रहस्यों का कार्ड, जो वास्तव में रहस्यमय है। यह वही है जिसे मैं वास्तव में समझना चाहता था। मुझे भी ऐसा लगता है कि यहाँ दोस्ती के बारे में कुछ है। यह संबंध दोस्ती पर आधारित है। हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ एक दोस्ती है। आपका व्यक्ति या तो किसी चीज में प्रवेश कर रहा है, या उनके पास ऐसा कुछ है जो आएगा और मदद करेगा। मुझे लगता है कि यहाँ एक गतिशील त्रयी के बारे में कुछ है, या क्योंकि फिर से आपके पास सम्राट था, और फिर आपके पास पेंटैकल्स का राजा था। आप में से कुछ के लिए आपको दो लोगों के बीच एक निर्णय लेना पड़ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वे एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। आपके व्यक्ति की ऊर्जा सामान्यतः अभी कैसी है? जैसे वे दुनिया को कौन सी ऊर्जा प्रक्षिप्त कर रहे हैं? सामूहिक का व्यक्ति, ठीक है, 9 तलवारें। तो वे निश्चित रूप से ज्यादा सोच रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसा है जिस पर वे सोच विचार कर रहे हैं। मंगल और मिथुन, कौन सा कदम उठाना चाहिए? व्यक्तिगत रूप से मुझे मंगल और मिथुन पसंद नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ सोचने और कुछ न करने की एक अव्यवस्थित ऊर्जा है। अगर आपके पास मिथुन में मंगल है तो कोई अपमान नहीं। मेरे चार्ट में कुछ ऐसे स्थान हैं जो थोड़े खराब हैं। तो आप जानते हैं, फायदे और नुकसान है ना, अच्छे और बुरे। लेकिन आपका व्यक्ति एक ऐसी स्थिति में है जहां या तो वे किसी चीज के बारे में हैरान हैं, क्योंकि ये 9 तलवारें, यह व्यक्ति जाग रहा है, वे सोच रहे हैं, वे बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि कुछ ऐसा है जिसे वे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि यह हो रहा है, और यह दिव्य समय के कारण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? समूह के आसपास के लोग इस व्यक्ति को किस प्रकार देख रहे हैं? हाँ, 5 कप। बहुत सारा दुख है, या दुख हो सकता है। आपके व्यक्ति के चारों ओर ऐसे लोग हो सकते हैं जो एक ऐसी स्थिति में हैं जहां उन्हें लगता है या तो उन्होंने उनसे ब्रेकअप कर लिया है, या वे अब उनके दोस्त नहीं हैं। इस व्यक्ति के अंत में किसी कारणवश धोखा या नुकसान है। ठीक है, चलो दोस्ती के बारे में भी जान लेते हैं।
मैं इसके बारे में जिज्ञासु हूं क्योंकि हम ये समझना चाहते हैं कि उनके चारों ओर के लोगों की गतिशीलता या घटक क्या है। क्योंकि अगर उनके चारों ओर के लोग उन्हें एक तरीके से देख रहे हैं तो बाकी दुनिया उन्हें एकदम अलग तरीके से देख रही है। जो हो रहा है वह ये बता रहा है कि कुछ लोगों के चारों ओर की ऊर्जा 100% अलग है। ये भी आपको बातचीत के स्वर या उनके और अन्य लोगों के बीच जो कुछ भी हो रहा है उसका स्वर बता रहा है। ठीक है, हम रहस्य के बारे में भी जानने वाले हैं। रहस्य क्या है? क्या कोई गुप्त दोस्ती थी? मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि हमें ये जानने की जरूरत है। वैसे हमारे पास 4 और कार्ड खींचने के लिए हैं। इन सभी चीजों को विस्तारित सामग्री पर उपलब्ध कराया जाएगा। विस्तारित सामग्री वाइमियो या वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप जो भी चुने, जो भी समझदारी हो। अगर यह पढ़ाई आपके साथ मेल खाती है तो निश्चित रूप से विस्तारित सामग्री को देखें, क्योंकि ईमानदारी से कहूँ तो यह आपके व्यक्ति की मनोविज्ञान में गहराई से उतरने जैसा है, जिसमें ठीक ठीक बताया गया है कि क्या हो रहा है जमीन पर बूट्स के साथ। इसका मतलब है कि आप उनके चारों ओर के रिश्तों की पहचान कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि आपका व्यक्ति शायद क्यों इतना बातूनी नहीं रहा, या क्यों वह अपने विचारों में खोया रहा, या क्यों वह कुछ कहने में डर लग रहा है, या अगर वे योजना बना रहे हैं तो आप इन सभी चीजों के बारे में जानने वाले हैं। और मुझे लगता है कि यही विस्तारित सामग्री की महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो लिंक नीचे टिप्पणी अनुभाग में होगा। मैं यहाँ एक लिंक भी पोस्ट करूंगा, तो हाँ, क्लिक करें अगर आप इसे देखना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर इस व्यक्ति की सामूहिकता के प्रति कुल मिलाकर ऊर्जा क्या है? सामान्य रूप से उनकी ऊर्जा सामूहिकता के प्रति क्या है? मुझे वाह, आप में से कुछ के लिए अगर आपके पास एक सम्राट है जो माफी मांग रहा है, या एक पेंटाकल्स का राजा जो माफी मांग रहा है, तो ये बहुत बड़ा है। ये भी एक टेलीपैथिक माफी हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये शब्द थोड़े कठिन होते हैं। लेकिन जैसे मेरे पिता ने कहा, उन्होंने कहा, अगर आप एक सफल रिश्ते में रहना चाहते हैं तो आपको किसी के माफी मांगने का इंतजार करना बंद करना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे माफी मांगते हैं या नहीं। वे भी उतने ही सही महसूस करते हैं जितना आप करते हैं, या वे अपने दृष्टिकोण या अपनी राय के बारे में उतने ही मजबूत महसूस करते हैं, क्योंकि यही उनकी धारणा है। और आप कौन होते हैं यह कहने वाले कि मेरी धारणा आपकी धारणा से बेहतर है? तो यह हमेशा मेरे साथ रहा। यही वजह है कि मैं माफी या ऐसी किसी चीज की उम्मीद नहीं करता। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है कि आपका व्यक्ति कहना चाहता है कि वे माफी मांगते हैं। ये बहुत भारी आ रहा है। धारणा क्या है इस व्यक्ति की? वे सामूहिकता के संदर्भ में खुद को कैसे देखते हैं? वे सामूहिकता के रिश्ते में उन्हें कैसे देखते हैं? ठीक है, हैंगमैन। तो हमने पहले पढ़ाई में हैंगमैन देखा। यह कुछ है जिसे आपका व्यक्ति पकड़ कर रखे हुए है, लेकिन यह भी है कि यह व्यक्ति एक महत्वपूर्ण बलिदान देने के लिए तैयार हो रहा है। आपके नाम में, उनके नाम में, किसी भी चीज में। सामूहिकता को क्या आने वाला नहीं दिखता? सामूहिकता को क्या आने वाला नहीं दिखता? वाह, ट्विन फ्लेम कार्ड, ये बहुत सुंदर है। वाह, जैसे कि आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं, कुछ अद्भुत आ रहा है, और मुझे लगता है कि आप इसे आने वाला नहीं देख रहे हैं। और मैं सच में, मुझे नहीं पता, मैं बस सच में उत्साहित हूं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ आखिरी कार्ड है। मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि वास्तव में, चलो पता करते हैं कि इस संबंध का उद्देश्य क्या है। हालांकि ट्विन फ्लेम कार्ड यहाँ है, हम बस ये जानना चाहते हैं कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है। वॉन्ड्स का पेज बाहर आना चाहता था। शक्ति, आप में कुछ ऐसा है जहां यह संबंध वास्तव में आपको मजबूत बना सकता था, लगभग क्रिस्टीना एग्विलेरा के गाने स्ट्रॉन्गर की तरह। आप में कुछ ऐसा है जहां आपने खुद को मजबूत बनाया है, आपने इस व्यक्ति को मजबूत बनाया है। आप में कुछ ऐसा है जो आपको करुणा और धैर्य के माध्यम से शक्ति के एक स्तर में प्रवेश करने की अनुमति देता है। आप में से कुछ के लिए, अगर आप मेरे जैसे हैं, जहां मेरी धैर्य की तुलना एक आग के चींटी से की जा सकती है, शायद मेरा स्वभाव भी ऐसा ही है। इसके अलावा आपको यह सीखना होगा कि कैसे प्रवाह के साथ चलना है।
और ये व्यक्ति शायद आपको इस बात से वास्तव में फ्रस्ट्रेट कर रहा था कि वे कितनी धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन ठीक है, मैं सच में उत्साहित हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यह एक अद्भुत रीडिंग होने वाली है। अगर यह रीडिंग आपके साथ गूंजती है तो विस्तारित सामग्री को देखें। मैं आपको बता रहा हूं, विस्तारित सामग्री बहुत अच्छी है। ठीक है, ये कहते हुए ये आपकी रीडिंग है। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं। आपके सभी प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद। हमारी वेबसाइट पर बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हैं जहां आप लोग मोमबत्तियां और कार्ड डेक खरीद रहे हैं। स्नान लवण कट करना। मैं आप लोगों के लिए आपके सभी सामान प्राप्त करने के लिए बहुत उत्साहित हूं। याद रखें, अभी हम एक विशेष ऑफर चला रहे हैं जहां अगर आप $100 खर्च करते हैं तो आपको $50 का एक मुफ्त रहस्यमय उपहार मिलेगा। और बस आपको बताना चाहता हूं, मैं वेबसाइट को भी चेक कर रहा हूं ताकि यह सुनिश्चित कर सकूं कि जो भी उपहार मैं आपको दे रहा हूं वह आपने पहले से मुझसे नहीं खरीदा है। तो ये आपके लिए कुछ बिल्कुल नया है। ठीक है, अगर आप एक व्यक्तिगत रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाइए। सारी जानकारी विवरण में होगी जहां आप मुझे ढूंढ सकते हैं। ये कहते हुए आप में से जो लोग विस्तारित परिवार में आ रहे हैं, चलो शुरू करते हैं। बस नीचे टिप्पणी अनुभाग में एक लिंक पर क्लिक करें और यह आपको सीधे आपके वीडियो पर ले जाएगा। और अगली बार तक